हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे द लाइलैक चैनल। और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया तो नहीं बोलूँगी, पिक अ कार्ड का टॉपिक लेके। बहुत इंटरेस्टिंग होता है सभी के लिए एंड बहुत डिमांड में रहता है कि करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ओके, सो आप जिस पर्सन के लिए भी ये वीडियो सुनना चाहते हैं, वो आपके एक्स हैं या कोई भी क्रश है, आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बट मोस्टली ये वीडियो बनाई उनके लिए गई है जो नो कांटेक्ट में है, जिनका अभी अपने पर्सन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। ऑलराइट, सो आपके सामने 3 कार्ड्स हैं। ये कार्ड नंबर 1 है, इट्स नंबर 12, अ चेंज इन द विंड। ओके, कार्ड नंबर 2 है 43, डीप नोइंग। एंड कार्ड नंबर 3 है poised 48। ओके, सो दीज आर द 3 कार्ड्स। और तीनों में से आप कोई भी कार्ड अपने लिए पिक कर लीजिए और आपके जो मैसेजेस हैं वो आपको उस फाइल पे मिल जाएंगे। एंड डायरेक्टली हिट द टाइम स्टैम्प्स, जो कि डिस्क्रिप्शन बार में सब कुछ मेंशन है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। So hi, card number 1, pile number 1. This is your card, your pile. Change in the wind, number 12. तो मे बी हो सकता है आप इस नंबर की तरफ ग्रेविटेट हुए होंगे, नंबर 3 या 1 2 या 12। ओके, सो सबसे पहले इंट्यूटिवली ही ये कार्ड मुझे बहुत पॉजिटिविटी का सिग्नल दे रहा है कि देयर इज़ समथिंग चेंजिंग इन योर रिलेशनशिप। ओके, आपके डायनेमिक में चेंज हो रहा है। मैंने आपको इंट्रो में ही बताया कि ये ज़्यादा स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में है अभी अपने पार्टनर के साथ। ओके, सो फिर भी आप वॉच कर सकते हैं जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं। तो जो भी पर्सन है आपके, इनको एक इनका पर्सपेक्टिव बदल रहा है रिलेशनशिप को लेकर, थोड़ा थोड़ा ही सही, बट लूजन अप हो रहे हैं आपके पर्सन। ओके, तो मे बी पहले अगर आपको अवॉइड कर रहे थे तो कुछ आपको छोटे मोटे इनके तरफ से सिग्नल्स मिल सकते हैं, हिंट्स मिल सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे एक चेंज हो रहा है, आपका डायनेमिक शिफ्ट हो रहा है। ओके, अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, अगर चीज़ अच्छी है तो और अच्छी हो सकती है, कुछ एक इवॉल्वमेंट हो रहा है इस रिलेशनशिप में। ओके, तो मे भी हो सकता है आपके पार्टनर आपको नई लाइट में देख रहे हैं, बिल्कुल आप अलग तरीके से देख रहे हैं, या थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है आपको, या फिर आपको स्टॉक भी कर रहे होंगे सोशल मीडिया पे। राइट, तो एक चेंज मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के स्वभाव में, उनके सोचने के तरीके में इस रिलेशनशिप को लेकर। मे भी हो सकता है पास में इग्नोर कर रहे थे, या फिर आपके बारे में सोच नहीं रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड थे और चीज़ों से, बट हाल फिलहाल वो चीज़ों को लेकर पर्सपेक्टिव बदल रहे हैं अपना। ओके, अब हम टैरो से देखेंगे कि आपके पर्सन जो है वो अब क्या फील कर रहे हैं। राइट, प्लीज़ एंजल्स, फाइंड नंबर 1 के पर्सन अभी उनके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, क्या फील कर रहे हैं फाइंड नंबर। ओके, ओके, क्वीन ऑफ रॉड्स। ओके, जस्टिस। राइट, किंग ऑफ रॉड्स। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 of wands. Right, 9 of pentacles. Okay, 5 of pentacles. Okay, interesting, very interesting. Okay, बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। ओके, तो आपके बीच में काफ़ी एक लंबा सेपरेशन है, गैप है, मे बी काफ़ी महीनों से आप लोगों की बात नहीं हुई है। ओके, एंड अगर ये मंथ्स का ऐसा ड्यूरेशन नहीं है तो आई थिंक आपके पार्टनर जो है फिज़िकली काफ़ी दूर चले गए हैं आपसे, काफ़ी दूर रहते हैं। ओके, देयर इज़ सम काइंड ऑफ डिस्टेंस, या फिर ये किसी और कल्चर से हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन के मन में जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वो बहुत डीप लेवल पे नहीं है अभी भी। ओके, मे भी हो सकता है कि पास्ट में भी
पास में फीलिंग्स रही हों, लेकिन जब सेपरेशन आया देन उसके बाद से फीलिंग्स जो है आपके पर्सन के मन में वो कम हो गई होंगी, या फिर वो उस लेवल की, क्योंकि यहाँ पे कप्स के कार्ड नहीं है एंड ये एरीज लियो सैज की एनर्जी है और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ओके, और लिब्रा की भी एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ है वो मुझे शिफ्ट होती हुई तो दिख रही हैं आपको लेकर, क्योंकि ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी कैसे। बट ये फीलिंग्स जो हैं वो बहुत सरफेस लेवल पे ही चेंज हुई हैं अभी भी, ओके। एक अट्रैक्शन है इनके मन में अब आपको लेकर, ओके, लेकिन वो प्यार वाली फीलिंग नहीं कह सकते इसे, ठीक है। तो मे भी हो सकता है सबकॉन्शियस लेवल पे आपके जो पार्टनर है वो इस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं कि वो पहले आपके बारे में सोच ही नहीं रहे थे, अब वो सोचने लगे हैं। ऑल ऑफ अ सडन आप पे ध्यान जा रहा है उनका, आपको अट्रैक्टिव मे भी आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ओके। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मे बी इनके मदर फादर का भी एक बहुत बड़ा रोल था इस रिलेशनशिप को एंड करने में, ओके। ऐसा कुछ हो सकता है मे बी, और या फिर ऐसा भी हो सकता है आप दोनों आपस में या तो इंगेजमेंट हुई हो, या आपकी शादी हुई हो, या आपके एक्स हस्बैंड है ये, या फिर आपके एक्स फियांसे हैं, या आपका रिलेशनशिप ऐसा है जो कि घर में पता था, काफ़ी सॉलिड रिलेशनशिप था जिसको आप लोग बैंक कर रहे थे, जिसके ऊपर बैंकेबल रिलेशनशिप था ये, आपको लग रहा था कि आप दोनों की शादी होगी एंड मे बी टेक्निकली आप बिहेव भी ऐसे ही करते थे हस्बैंड वाइफ के जैसे, राइट। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे भी नज़र आ रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है आउटर इन्फ्लुएंस की वजह से ख़त्म हुआ है, बिकॉज ऑफ योर मदर एंड फादर और देयर मदर एंड फादर, ठीक है। और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यही नज़र आ रहा है पाइल नंबर 1 कि ये आपके आपके मैरिजेबल स्पाउस थे, मैरिड स्पाउस थे आपके, ओके, स्पाउस थे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ रॉड्स एंड किंग ऑफ रॉड्स को देख रहे हैं आप। जस्टिस एज इन की कोर्ट मैरिज है ना, आपकी रजिस्टर्ड मैरिज, इस तरीके से मैं आपको एक बॉन्ड देख रही हूँ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट देख रही हूँ, राइट। अभी भी आपके पर्सन जो है आपको उस लाइट में देखते हैं, आप अपने बेटर हाफ के लाइट में, जैसे कि आप जब भी वो अपने स्पाउस के बारे में सोचते हैं, जब भी वो ये सोचते हैं कि मेरी वाइफ कैसी होनी चाहिए, अगर आपके हस्बैंड नहीं है या आपकी वाइफ नहीं है, ये जस्ट आपके रिलेशनशिप में थे आप दोनों, केवल कपल थे नॉर्मल, तो भी मैं ये कहूँगी कि आपके जो पर्सन है अभी भी वही सोचते हैं आपके बारे में, ये काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एंड आपको अपना बेटर हाफ जैसा देखते हैं अभी भी। काफ़ी मोमेंट्स में उनको ऐसा नज़र आता है दैट यू कैन बी दैट पोटेंशियल, ठीक है। यही बदल रहा है, उनका नज़रिया बदल रहा है आपको देखने का, और यही नज़रिया है कि अगर वो क्वीन ऑफ रॉड्स है तो वो आपको क्वीन ऑफ रॉड्स की तरह देखते हैं, ठीक है। और आप दोनों के बीच में एक हैवी कार्मिक बॉन्ड जो है वो आप दोनों को कनेक्टेड रख रहा है, ठीक है। काफ़ी मतलब ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकती है आपकी। सो ये रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है कि केतु से कनेक्टेड हो, आपके चार्ट में जो केतु है जिस साइन में है आपके पार्टनर के, वीनस उस साइन में हो, सेम साइन में हो जिस साइन में आपका केतु है, राइट। तो केतु जो होता है वो हमारे पास्ट लाइफ के कनेक्शंस को बताता है, ठीक है। तो ये जो ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स जो भी हम समझते हैं वो हमें केतु और राहु के रिलेशन से, उनके सिनेस्ट्री से समझ आता है कि वो हमारे चार्ट में जिन भी साइन में है वो दूसरे पर्सन के चार्ट में वो कौन से प्लैनेट्स में है, ठीक है। सिनेस्ट्री क्या है, आपस में कनेक्शन क्या है, वहाँ से हमें समझ आता है। तो ये कार्मिक रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ, आपका हैवी कार्मा अटैच्ड है, ठीक है। तो ये हाल फिलहाल अब आपको देखने लग गए हैं उस लाइट में कि ओके कि हाँ इनको समझ आने लगा है। चेंज इन द विंड यही है कि इनकी नज़रिया खुल रहा है रिलेशनशिप को लेकर। एंड अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, ये काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपके लुक्स पे, मे बी यू आर वेरी अट्रैक्टिव, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। और आप इनसे ज़्यादा बेहतर हैं। मे बी हो सकता है इनके मन में आपको लेकर एक सीरियस डाउट है कि क्या आप इन्हें अपनाएंगी, कहीं आप इन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर देंगी। इवन इफ़ अगर आप इनको पता भी है कि आप ऐसा नहीं करोगे, बट फिर भी इनके मन में डाउट्स इसलिए हैं क्योंकि ये शायद अपने आप को लेकर बहुत इनसिक्योर है पर्सन, ठीक है। एंड यहाँ पे फाइनेंशियल रीजंस भी हो सकते हैं आपके पर्सन के ना आपसे कम्युनिकेट करने की वजह, ये भी हो सकती है, ठीक है। मे भी हो सकता है इनको डर है कि मैं कम्युनिकेट करूँगा तो किस तरीके से
लोगे आप। ओके क्या होगा, झगड़े तो नहीं होंगे क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड है, तो मे बी फाइनेंशियल रीजंस हैं आप दोनों के बीच में जो आप दोनों को रोक के रख रहे हैं कम्युनिकेट करने से, स्पेशली आपके पर्सन को। ठीक है, आपके पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक है, इनको हर चीज़ परफेक्शन में चाहिए, और अगर परफेक्ट नहीं है तो फिर इनको ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक मैं प्रॉपर कमा ना लूँ, जब तक मैं प्रॉपर एक सेट गोल तक ना पहुंच जाऊं, तब तक मैं इससे बात नहीं करूंगा। तो मे बी अपने गोल पे फोकस्ड होने की वजह से इन्होंने आपसे किनारा कर लिया, पर आपको रीज़न कोई और दिया। ठीक है, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे बहुत झगड़े भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, कंपैटिबिलिटी का भी इशू है आप दोनों के बीच में, राइट। मे बी आप दोनों या फिर आप दोनों की जो बात एंड हुई है वो बहुत गंदे नोट पे हुई है, बहुत नेगेटिव नोट पे हुई है, उसका भी इनको डर है। ठीक है, पर सबसे ये इम्पॉर्टेंट कार्ड ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे। ओके, एंड विद इन 8 वीक्स कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन इनके साइड से आ सकता है आपको। ठीक है, तो ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ। तो ये चेंज इन द विंड जो है ये इस कार्ड के साथ बहुत अच्छे से मैरी कर रहा है कि चेंज इसी तरीके से आ रहा है कि आपके पर्सन अब स्टेप्स लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ। दिस पर्सन रियली वांट्स टू कम फॉरवर्ड, कम चार्जिंग टूवर्ड्स यू, बात करना चाहते हैं आपसे। ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो स्टक हो गई है बहुत टाइम से, अब इसको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, बट कुछ इनके डर है, कुछ इनके मन में सवाल है जिनको एक कॉन्कर करके देन दिस पर्सन विल अप्रोच यू। इनके वही जो है डर यही है कि फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, या तो आप फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं है या फिर ये फाइनेंशियली साउंड नहीं है, और मे भी हो सकता है इनको शादी करनी होगी, अब ये शादी के लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो ये कुछ मिस बैलेंस है आप दोनों के बीच में, डिसबैलेंसेस हैं जिनको बैलेंस आउट करने के बाद इनको लगेगा जब सिचुएशन ठीक है, अब ठीक है, अब मैं अप्रोच कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे और आपको कोई कम्युनिकेशन देंगे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है और अगर ये मैरिड है किसी और के साथ, ठीक है, यहाँ पे मैरिज का एलिमेंट है, अब या तो आप ही इनकी वाइफ थी या आप ही इनके हस्बैंड थे, या फिर अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ। ठीक है, एंड इफ़ यू वर डेटिंग अ मैरिड मैन, विच इज़ आई वोंट से अब क्या बोलूँ, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग राइट टू ब्रेक समबडीज़ मैरिज, अच्छी बात तो नहीं है ये। बट अगर आप किसी मैरिड मैन के साथ या आप मैरिड वुमन के साथ कमिटेड थे रिलेशनशिप में, तो भी ये पर्सन जो है आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ बॉन्ड ख़त्म नहीं करना चाहते, ये है इनके मन में। तो करंट फीलिंग्स इनकी यही है कि ये काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। ओके, एंड आपके साथ भी इनका एक कार्मिक बॉन्ड है। whosoever this person is, whether married or not married, वो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट बैठा लो, लेकिन यही है मैसेज, यही है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं और ये बात करेंगे भी। चेंज हो रही है, ये डायनेमिक चेंज हो रही है, अच्छे वे में अब चेंज हो रही है धीरे धीरे करके, राइट। कुछ आपसी मतभेद हैं आपके, उनको सॉल्व करने के लिए भी आगे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, एंड कुछ सीरियस फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं जिन पे ये वर्क कर रहे हैं, जो इनके डर भी हैं। ठीक है, तो दीज वर ऑल द मैसेजेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय। हाय पाइल 2, सो आपने ये कार्ड अपने लिए पिक किया, डीप नोइंग। ओके, 43। सो नंबर 7 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी आर्टिकुलेटेड है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, साइंटिफिक माइंडसेट के हैं, सीरियस हैं, मैच्योर हैं, थोड़ा कम बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेटिव हैं, लेकिन इस पर्सन को सीरियसली इस रिलेशनशिप की वैल्यू पता है। ओके, कुछ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों के बीच में। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। स्पिरिचुअल इन द सेंस कि आप दोनों के जो आपस के जो कार्ड्स हैं, चार्ट्स हैं, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स, आई थिंक उन दोनों में सिनेस्ट्री बहुत अच्छी होगी। या तो आपका राहु उनका मून कंजंक्ट है, एक ही साइन में है, या कोई केतु से कनेक्शन है आपका। ओके, और प्लूटो का कनेक्शन हो सकता है आपस में, सैटर्न का कनेक्शन हो सकता है दोनों चार्ट में। कुछ अगर कनेक्शंस आप आपस के चार्ट्स में देखते हो तो आई थिंक आपको समझ आएगा मैं आपको क्या कह रही हूँ। ये एक बहुत सटल वे में ऑपरेट कर रही है रिलेशनशिप। मे बी ये 3D में रिलेशनशिप एक्टिव नहीं है, बट ये रिलेशनशिप एनर्जेटिकली बहुत एक्टिव है।
राइट? तो आपके पर्सन को एक डीप नोइंग है आपके बारे में. आई थिंक दिस पर्सन नो समथिंग कि या तो इनको पता है कि आप इनकी कुछ सिग्निफिकेंट है, या फिर इनको इस रिलेशनशिप की स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता है, स्पिरिचुअल वैल्यू पता है इनको इस रिलेशनशिप की, राइट? सो देर इज़ सम डीप नोइंग. तो ये शायद से चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं इस एंगल से, राइट? अब हम देख लेते हैं कि पाइल नंबर 2 के लिए टैरो से क्या मैसेजेस हैं. आपके पर्सन जो है वो क्या फील कर रहे हैं. करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर. पेज ऑफ पेंटिकल्स. ओके. 8 of cups. Okay. Queen of rods. The hermit. 5 of cups. Okay. Ace of swords. 5 of pentacles. Okay. And the world. एक और मैं कार्ड लूँगी. 7 of swords. Okay. Lots of cards. Ace of rods. Okay. 2 aces. Okay. So यहाँ पे अगर एस्ट्रोलॉजिकली बताऊँ आपको तो लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस है स्ट्रांगली, एरीज लियो सैज है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, स्पेशली वर्गो, एंड या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस सारे ही हैं यहाँ पे एलिमेंट्स, बट स्पेशली वर्गो है यहाँ पे, एंड एक्वेरियस भी मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है. ओके. ऑलराइट. आपके जो पर्सन है ये काफ़ी कंफ्यूज स्टेट में है राइट नाउ ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कप्स के कार्ड्स हैं, बट ये कप्स के कार्ड जो है बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड्स नहीं हैं. कप्स के कार्ड जो होते हैं वो टैरो डेक में इमोशंस को बताते हैं, ठीक है. एक तो पहली बात है कि आपके पर्सन ने आपसे वॉक अवे किया, या तो आपने वॉक अवे किया किसी एक ने, एंड ये पर्सन बहुत दूर चले गए, ठीक है. या तो ट्रैवल की वजह से ये रिलेशनशिप एंड हुई है कि इनको कहीं और जाना पड़ा, तब चीज़ें ख़राब हो गई आपके बीच में, ओके. या फिर ये पर्सन आपसे दूर चले गए एंड फिज़िकल सेंस में ना भी गए हों अगर आपकी सिटी में है, बट ये रिलेशनशिप से इन्होंने मुंह मोड़ लिया अचानक से, ठीक है. और इनके कई रीजंस थे इस चीज़ को अचानक से ख़त्म करने के, जो इन्होंने शायद आपसे कभी भी क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करे, आपको एक लिम्बो में रखा, आपको कन्फ्यूजन में रखा, राइट. आपके जो पर्सन है ये थोड़े स्नीकी है, पाइल नंबर 2, ठीक है. मुझे इनसे थोड़ी कंफ्यूज्ड वाइब्रेशंस आ रही हैं, और ये बहुत अच्छी वाइब्रेशंस नहीं है. आई डोंट थिंक सो आपके पर्सन क्लियर थे कभी भी कि ये रिलेशनशिप में किस तरह चलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आगे. यहाँ पे बहुत सारी फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स थी, या फिर आपके पर्सन के बिहेवियर में बहुत सीरियस डाउट्स हैं आपके, और आप बहुत क्वेश्चंस करते थे, राइट. आपके जो पर्सन है वो फ़िलहाल के लिए, अगर करंट फीलिंग्स की बात करूँ तो ये दूर तो आपसे हो चुके हैं इमोशनली, इन्होंने आपसे कट ऑफ कर लिया है. कई रीजंस थे, मे बी इनकी मदर भी रीज़न हो सकती हैं जिन्होंने इनको बहुत कन्विंस किया हो आपसे दूर होने के लिए, राइट. बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ इन पेन, ओके. ये पर्सन जो है इनको या तो कर्मा ने इनको ज़ोर से फटका दिया है, मे बी कर्मा केम बैक टू दिस पर्सन, एंड ऑल ऑफ अ सडन इनको जो इन्होंने आपके साथ बुरा किया इनको उसका जवाब मिला, ठीक है. एंड इनको चीज़ समझ आई, मे बी ये किसी और के साथ बातचीत इनकी शुरू हुई होगी, एंड उस पर्सन ने इनके साथ वही बिहेवियर किया जो इन्होंने आपके साथ किया, एंड इनको अब समझ आया रिलेशनशिप का कि इन्होंने आपको कितना पेन दिया, ठीक है. तो कर्मा रियली पेड बैक दिस पर्सन, ओके. तो फ़िलहाल के लिए दिस पर्सन इज़ इन पेन, एंड काफ़ी सोच भी रहे हैं आपके बारे में, बहुत सोचते हैं रिलेशनशिप के बारे में, बहुत सोचते हैं, ठीक है. फिर ये एक्शन लेना भी चाहते हैं. 2 एसेस के कार्ड्स मैंने बोले आपको, एस ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ रॉड्स है. कभी कभी इनके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस बनते हैं इस तरीके से कि मुझे बात करनी है, मुझे वापस से कनेक्ट करना है, ठीक है. बट देन फिर अपने आप को रोक लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको चैलेंजेस नज़र आते हैं ना. ये पर्सन जो है ना, मुझे लगता है रन अवे करते हैं चैलेंजेस से, फेस नहीं करते ये चैलेंजेस को, ठीक है. तो इस पर्सन को कॉन्फ्लिक्ट से भागने की आदत है, जिधर ये स्नीकी काइंड ऑफ अ पर्सन है,
पाइल नंबर 2, मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज़ नहीं आ रही हैं इन पर्सन से, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर है एंड मे बी कुछ के लिए शायद से एज में छोटे भी हो सकते हैं आपसे। द वर्ल्ड का कार्ड है तो डेफिनेटली एक गैप है, एक कल्चरल डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है आपके बीच में, मेजर डिफरेंस, लैंग्वेज की डिफरेंस है या फिर प्लेसेस का डिफरेंस है, ये दूर से हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी आपकी, ये किसी और एरिया, ये पहाड़ों से हैं, आप साउथ से हैं, ऐसे वाइस वर्सा, ऐसे कुछ डिफरेंस है यहाँ पे काफ़ी बड़ा आप दोनों के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट है, मदर एंड फादर का भी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है काफ़ी हद तक कुछ लोगों के लिए, ओके। बट अदर देन दैट ये जब भी सोचते हैं वापस आने का, कम्युनिकेट करने का, तो इनको ये फाइट्स याद आ जाती हैं, आप दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स याद आ जाते हैं जो ये सॉल्व नहीं करना चाहते। ये बहुत एरोगेंट किस्म के इंसान हैं, ये चाहते हैं कि या तो इन्हीं की चले रिलेशनशिप में या फिर रिलेशनशिप हो ही ना, ठीक है। आई एम सॉरी अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा, मैं बहुत इंट्यूटिवली आपको बता रही हूँ, तो आप कोई और पाइल चेक कर सकते हैं, मे बी आपने गलत पाइल पिक कर ली होगी अपने लिए, ओके। और 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो अभी भी ये पर्सन जो है ना, ये स्नीकी वे में इन एंड आउट करना चाहते हैं। ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आए भी ना, पाइल नंबर 2, आई एम सॉरी टू से, बहुत ज़्यादा ये आप इनसे उम्मीद नहीं रख सकते। दिस पर्सन इज़ अ पेज, इज़ अ वेरी वेरी मैच्योर पर्सन। ये आपको बस कॉइन्स डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्रॉमिसेस करेंगे डॉलर्स की और आपको केवल कॉइन्स डिलीवर करेंगे, प्रॉमिस करेंगे बहुत बड़ी चीज़ की और देंगे आपको बहुत कुछ भी नहीं, एंड देन फिर आपको अपने इशारों पे नचाते रहेंगे सो दैट आप हुक में रहो हमेशा, ठीक है। और ये अभी भी स्नीकी है, ये चाहते हैं, ये दिस पर्सन इज़ अ वेरी नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ अ पर्सन, सेल्फिश पर्सन। ये चाहते हैं वापस से आना आपकी लाइफ में सो दैट इनके लिए वो डोर हमेशा ओपन रहे, ये डोर को हमेशा खुला रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वापस से आएँ, अपनी मर्ज़ी से आएँ, अपनी मर्ज़ी से जाएँ। मुझे लग रहा है अचानक से कम्युनिकेशन ख़त्म कर देते हैं ये पर्सन, पर इनको एक डीप नोइंग है, इनको पता है कि ये कहीं भी जाते हैं ना, ये वापस से इनको घूम फिर के आप याद आते हो, घूम फिर के इनको, इनके दिमाग में आप सेट हो। आपको इन्होंने शायद से या तो ग्रांटेड वे में लिया है कि हाँ ये इंसान मेरे को कभी मना नहीं करेगी या करेगा, इस वजह से इनका ये बिहेवियर है। मुझे लगता है कि इनसे भी ज़्यादा गलती आपकी है, आप इनके बैड बिहेवियर को टॉलरेट करते आए हो अभी तक, पाइल नंबर 2, ओके। बट मुझे अभी फ़िलहाल के लिए एनर्जी ये आ रही है कि दिस पर्सन इज़ इन पेन, ये वापस से आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं सो दैट आप इन्हें फिर से सेव कर लें। अब चॉइस इज़ योर्स, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके साथ कुछ हुआ है, कुछ गलत हुआ है, या तो किसी ने इनके साथ गलत किया है, देन दिस पर्सन इज़ फीलिंग टेरिबल इनसाइड, राइट। बट आप इनकी हर बात को सच नहीं मान सकते, बिकॉज एंड में ये आपको पेन दे के जाते हैं, हमेशा ये धोखा दे के जाते हैं, या फिर ये आपसे झूठ बोलते हैं। इनसे बहुत मुझे लोअर वाइब्रेशंस वाली फील आ रही है, दैट ये बहुत लो वाइब्रेशंस में ऑपरेट कर रहे हैं पर्सन, ईगो में ऑपरेट कर रहे हैं, और काफ़ी केसेस में आपसे बहुत दूर रहते हैं ये पर्सन, राइट। सो ये प्रेजेंट एनर्जीज़ हैं, ये प्रेजेंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स नहीं है, यहाँ पे बस ये है कि आपके पर्सन जो है, अगर ये फील करते भी है ना, तो इतने ज़्यादा डिनाइल में है कि ये टैरो कार्ड रीडिंग भी इस तरह से आई है, राइट। मतलब रीडिंग में भी क्लियर कट कुछ नहीं है, क्लियर कट कोई इमोशंस नहीं नज़र आ रहे। देख रहे हैं आप कितने कॉन्फ्लिक्टिंग कार्ड्स हैं, एक तरफ 5 ऑफ वॉन्ड्स है, इधर 5 ऑफ कप्स भी है, इधर ये परेशान भी हैं, रो भी रहे हैं आपके बिना, आपको याद कर करके, बट एट द सेम टाइम डर भी रहे कि फाइट्स हो जाएंगी, फिर मैं कैसे करूँगा, फेस कैसे करूँगा। पेशेंस नहीं है इस पर्सन के अंदर, और ये रिलेशनशिप चलाने के लिए भी सक्षम नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है इस पर्सन के अंदर, पाइल नंबर 2। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्टेबल पर्सनैलिटी, देन वेट फॉर दैट पर्सन। ये पर्सन, मुझे लगता है कि इस पर्सन को मैच्योर होने में बहुत टाइम लगेगा, राइट। एंड एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो विद इन, आप समझ सकते हो 1 साल तक, आने वाले 1 साल तक यही एक्सपेक्ट करो आप इनसे। ये फिर से आपको कुछ ना कुछ करके आपका अटेंशन खींचने के लिए ये कुछ ना कुछ आपको कॉल घुमा देंगे, या फिर कुछ ना कुछ करते रहेंगे आपके साथ, एंड आपको फिर कंफ्यूज छोड़ के चले जाएंगे, राइट। सो पाइल नंबर 2, जस्ट सेव योर एनर्जीज फ्रॉम दिस पर्सन, ओके। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये आपके लिए रीड करते हुए। मे बी हो सकता है आप लोगों को इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो, एंड कॉमेंट डाउन बिलो. ओके, सो टेक केयर, बाय बाय. हाई पाइल 3. So you picked up this card, poised, नंबर 48. ओके, सो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. आप इसको ऐड करके जो नंबर निकलता है वो भी आप समझ सकते हैं कि उसकी वाइब्रेशंस हो सकती हैं, या तो आपके पर्सन की बर्थ डेट है या आपकी है. ओके, पॉइज का कार्ड है. तो ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे एक ठहराव जैसे कहते हैं, वो ठहराव जैसा आपके पर्सन को फील हो रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर. ओके, तो मे भी हो सकता है कुछ अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ टाइम बाद. ओके, सो अब वो कितने टाइम बाद एक्सपेक्ट करेंगे वो देख लेते हैं हम. पाइल नंबर 3 के लिए प्लीज़. 8 ऑफ पेंटिकल्स, Hierophant, okay. King of Pentacles, okay. 5 of Cups, 8 of Cups, 8 of Swords, 6 of Wands, Ace of Swords, 4 of Swords, and the Star, okay. बॉटम ऑफ द डेक इज़ किंग ऑफ सॉर्ड्स. ओके, मुझे लगता है पाइल नंबर 3 आपके पर्सन जो है वो काफ़ी गार्डेड है. दिस पर्सन इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनैलिटी. ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है ये, सुनते नहीं आसानी से किसी की. ओके, एंड काफ़ी मनी पे फोकस्ड है, काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक पर्सन है आपके. ओके, एंड कुछ लोगों के लिए शायद से काफ़ी फेमस भी हो सकते हैं जिस भी फील्ड में ये है, जो भी काम करते हैं ये उसमें काफ़ी फेमस हैं, या फिर ये सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए. सेलिब्रिटी इन द सेंस कि यूट्यूब पे फेमस हो, इन्फ्लुएंसर हो, या फिर रियल लाइफ सेलेब भी हो सकते हैं. ओके, ऑलराइट. सो क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन? तो सबसे पहले तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल साइंस बताती हूँ. यहाँ पे टॉरस का बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, टॉरस. ओके, एंड एक्वेरियस, 2 साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. बाकी लीब्रा जेमिनी एक्वेरियस है यहाँ पे, और लियो एरीज और सैज भी है. लीब्रा जेमिनी एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस सारे एलिमेंट्स है, बट टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न भी है, और एक्वेरियस भी स्टूड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए. आई थिंक दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप. ओके, जब टाइम, जो डेस्टिन टाइम है, जो फेटेड टाइम है, जो यूनिवर्स की तरफ से इनको साइन मिलेगा, तो ये पर्सन आपकी तरफ आके इस रिलेशनशिप को मेंड करना चाहेंगे. ठीक है, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो, राइट. ये काफ़ी फोकस्ड है, डेडिकेटेड है पर्सन, बट इनके काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स हैं लाइफ में. ओके, एज इन की शायद से ये बहुत बॉसी हैं, कंट्रोलिंग है, ये अपने हिसाब से चीज़ें चलाते हैं. ठीक है, और अगर इनके हिसाब से नहीं चलती हैं तो इनको फिर डर लगने लगता है. तो ये काफ़ी कंट्रोल फ्रीक इंसान है, विच कैन वर्क फॉर यू. मे बी आपको चाहिए भी ऐसा, आप सबमिसिव हो सकते हो शायद से, मे बी हो सकता है आप सैक्रिफाइसिंग आपका नेचर है, तो इसीलिए ये पर्सन जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अथॉरिटेटिव है, इसीलिए इनके साथ आपकी काफ़ी बनी भी होगी. ठीक है, बट एट द सेम टाइम जब आप अपनी पावर में आए होगे तो हो सकता है इस पर्सन को थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी होगी कि आप इनके अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहे हो. शायद से कुछ लोगों के लिए ये डायनेमिक रहा होगा, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है. मतलब कि एज इन कि अगर ये करियर में बहुत अच्छा नहीं भी करें, बट इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, काफ़ी बॉसी, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग. ठीक है, एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज़ रियली फीलिंग कि इन्होंने ऐसा क्यों किया. ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पास के मिस्टेक्स में, क्या गलत हुआ, कैसे चीज़ें ख़राब हुई. ठीक है, एंड कुछ चीज़ें हैं इनकी लाइफ में जो इनको रोक रही हैं आपकी तरफ आने के लिए. या तो वो कोई पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है, या फिर कोई फैमिली की कमिटमेंट है, या फिर कुछ सीरियस कुछ कमिटमेंट है इनकी लाइफ में जो आपकी तरफ इनको आने नहीं दे रही है. ठीक है, ये कंट्रोल्ड हैं, ये बंधे हुए हैं. राइट, इनके वर्क कमिटमेंट्स हो सकते हैं, मे बी टाइमिंग को लेकर आपका झगड़ा हुआ हो कि आप एक दूसरे को टाइम नहीं देते हो, और ये शायद से बहुत फोकस्ड है अपने करियर में. काफ़ी ये शुगर डैडी वाली वाइब है. ये अगर फीमेल भी हैं तो काफ़ी कमिटेड हैं. ये बहुत फोकस्ड है अपने करियर को लेकर, जॉब को लेकर काफ़ी फोकस्ड है, करियर ओरिएंटेड पर्सन है ये. ठीक है, एंड डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स है मैरिज.
सॉलिड कमिटमेंट देना आपको, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ये मैरिज चाहते हैं लाइफ में, ये कैजुअल रिलेशनशिप्स वाले पर्सन नहीं है। दिस पर्सन विल वांट अ मैरिज, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कमिटमेंट चाहिए इस पर्सन को, पर इनके अपने फियर्स हैं, अपने डाउट्स हैं, अपने डर है, ठीक है। एंड कुछ के लिए तो शायद ये ऑलरेडी मैरिड है और शायद से इस वजह से ही चीज़ें बिगड़ी होंगी आपके साथ, या तो आपको पता नहीं रहा होगा, कुछ के लिए माइनर परसेंटेज के लिए कह रही हूँ। पर करंट फीलिंग इनकी यही है कि दिस पर्सन वांट्स टू विन यू ओवर। बट ये कार्ड, ये है तो मैरिज का कार्ड, लेकिन ये कार्ड है ईगो से आ रहा है, मतलब कि ये चाहते हैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि आपको जीतना चाहते हैं दोबारा से, ट्रॉफ़ी की तरह। फिर वो ट्रॉफ़ी घर आ गई तो उस ट्रॉफ़ी की वैल्यू ख़त्म, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, ये ईगो से ऑपरेट करते हैं, काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन है ये। इनको हर इंसान एक चैलेंज की तरह लगता है, ऑब्जेक्ट की तरह लगता है, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं ये। बट एट द सेम टाइम यहाँ 2 मैरिज के कार्ड्स हैं, तो मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी। दिस पर्सन रियली वांट्स टू मैरी यू, ये शादी करना चाहते हैं आपसे, ओके। एंड ये चाहते हैं आपकी तरफ वापस आना, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली दोबारा से आपको जीतना चाहते हैं, विक्ट्री पाना चाहते हैं आपके ऊपर। बट वही है कि कुछ इनके कुछ चीज़ें हैं इनकी लाइफ में जिनको ये जिनसे ये अभी रुके हुए हैं, ठीक है। एंड 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो मे बी विदिन 6 मंथ्स, अब वो विदिन 6 मंथ्स आज से शुरू हो जाते हैं, राइट। विदिन 6 मंथ्स ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे दोबारा से, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो यही बता रहा है कि कुछ हीलिंग होनी है इस रिलेशनशिप में, कुछ हीलिंग बाकी है, कुछ चीज़ों को हील होना है, तो आप दोनों वापस साथ में आ सकते हो। कुछ ऐसे पॉइंट्स पे आप दोनों का झगड़ा हुआ है जिस पे आप दोनों कॉमन ग्राउंड्स पे नहीं हो। आप दोनों हमेशा उस चीज़ को लेकर झगड़ते हो, आप दोनों एक कॉमन मीटिंग प्लेस पे नहीं आ पाते हो उस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये रीज़न है कि आप दोनों का शायद से सेपरेशन हुआ है। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग ओके, बैलेंस्ड लाइफ में, रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर ये काफ़ी ओके है। ये बहुत रश नहीं करना चाहते आपकी तरफ, ठीक है। ये सोच समझ के फैसला लेने वालों में से हैं काफ़ी। मैंने कहा ना, काफ़ी ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वाली एनर्जी है, थोड़े स्लो है। पर दिस पर्सन विल मेक श्योर कि जब भी आए तो ये आपकी तरफ तभी आए जब ये बिल्कुल श्योर हो जाए, जब इनके सारे कमिटमेंट्स, इनको जो भी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में, इनको जो भी रोक रही हैं चीज़ें, उनको छोड़ के आएंगे आपकी तरफ। क्योंकि इनको कुछ ना कुछ एंड करना है, उससे पहले, आपकी तरफ आने से पहले इनको कुछ एंड करना है अपनी लाइफ में। कोई एक रिलेशनशिप है या कोई कमिटमेंट है या कोई भी काम है, कुछ भी है जो इनको रोक रहा है, उसको एंड करना है इन्होंने। ये कर्मा को फिनिश करना है, देन दिस पर्सन विल कम टू यू, राइट। एंड द स्टार का कार्ड है, तो काफ़ी फेटेड रिलेशनशिप है आप दोनों की। बहुत अचानक रैंडमली आप लोग मिले होंगे, रैंडमली बात शुरू हो गई, एंड बहुत ही वियर्ड फेमिलियरिटी रही होगी स्टार्टिंग से ही। आप दोनों ने बहुत जल्दी क्लिक कर लिया होगा, केमिस्ट्री रही होगी। तो जब दोनों के बीच में अनस्पोकन केमिस्ट्री रहती है, तो मतलब ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकती है आपकी, फेटेड रिलेशनशिप हो सकती है, राइट। कुछ एक कर्मा हो सकता है आप दोनों का कनेक्टेड साथ में। सिनेस्ट्री हो सकती है बहुत वियर्ड। अब वो सिनेस्ट्री कैसी है, वो आप अपने चार्ट से और इनके चार्ट से देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपस में कैसे पैरेलल्स हैं, कौन सा प्लैनेट कौन सी साइन में बैठा है। अगर वीनस आपके चार्ट में टॉरस में बैठा है, तो उनके उसमें केतु कौन से साइन में बैठा है। अगर केतु उनके साइन में केतु उनके चार्ट में टॉरस में बैठा है, तो मतलब कि वीनस और केतु का यहाँ पे कंजंक्शन बन रहा है दोनों चार्ट्स में। तो मतलब ये पास्ट लाइफ लवर्स हैं, पास्ट लाइफ हस्बैंड वाइफ है, राइट। इस तरीके से हम चार्ट्स में आपस में सिनेस्ट्री देखते हैं। और जो भी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स होते हैं वो केतु बेस्ड ज़्यादा होते हैं, सैटर्न बेस्ड होते हैं। सैटर्न एंड केतु हमारे चार्ट्स में हैवी कार्मास को डिनोट करता है। पर ये दोनों के चार्ट्स बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए, एक्यूरेट टाइम होना चाहिए, राइट। अगर आपके पास है तो आप सिनेस्ट्री देख सकते हैं आपस की चार्ट्स की, आप समझ सकते हैं कि क्यों आप इस पर्सन की तरफ इतना ज़्यादा ग्रेविटेटेड हैं, राइट। तो कुछ एक कर्मा है आप दोनों के बीच में, उसको रिजॉल्व होना बाकी है, देन दिस पर्सन विल कम। अभी के लिए तो दिस पर्सन हैज़ वॉकड अवे। ये पर्सन जो है आपकी लाइफ से जा चुके हैं, अपनी लाइफ में फोकस्ड है,
करियर में फोकस्ड है, फाइनेंस में फोकस्ड है, अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में ये, राइट? याद करते हैं आपको काफ़ी, मिस करते हैं आपको काफ़ी, एंड ये आपसे शादी करना चाहते हैं, दिस पर्सन लॉन्ग टर्म में वापस से आपके पास आके प्रपोज करना चाहते हैं आपको। बट वो कब होगा पॉसिबल, वो मैंने आपको बताया विद इन 6 मंथ्स हो सकता है आपकी तरफ एक्सक्यूज मी, विद इन 6 मंथ्स जो है ये हो सकता है वापस से आपकी तरफ आए ये पर्सन, राइट? बट आपको थोड़ा सा वेट करना है अभी, आपको ऑब्सेस नहीं करना इस रिलेशनशिप में, मैनिफेस्ट करो लेकिन ऑब्सेशन मत बनाओ, राइट? क्योंकि यूनिवर्स के पास हमेशा बेटर प्लान्स होते हैं, अगर ये नहीं तो कोई और सही, और वो और भी बेटर, राइट? सो फिलहाल के लिए यही है कि कुछ पास का कुछ भी इनको कुछ रिलेशनशिप है, कोई भी चीज़ें जो इनको रोक रही हैं आपकी तरफ आने के लिए, उसको रिजॉल्व करके आना है इन्हें, एंड उस पर ये काम कर रहे हैं, आएंगे आपके पास, बात करेंगे आपसे, बट आप उस स्टेट में, उस टाइम पीरियड में किस स्टेट में हो वो टाइम बताएगा। मे बी आप इनसे बाहर निकल चुके होंगे तब तक, तभी आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है रिलेशनशिप का, राइट? सो वेट फॉर सम टाइम। आप अभी बहुत पेन में हो, लेकिन आप हमेशा तो पेन में नहीं रहोगे ना कभी तो पेन से निकलोगे बाहर। हैव फेथ इन टाइम, हैव फेथ इन द यूनिवर्स, ठीक है? एंड अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट के चांसेस काफ़ी हाई हैं पाइल नंबर 3 में, तो मैं इसको पूरी तरीके से मना नहीं करूँगी दैट डोंट टेक दिस ऑफर, दिस कैन बी सम सब्सटैंशियल रिलेशनशिप, ये अच्छी रिलेशनशिप बन सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है? सो दीज आर हिज फीलिंग्स राइट नाउ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, एंड डिस्क्रिप्शन बार में सब कुछ मेंशन्ड है, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? सो टेक केयर, बाय बाय।